ये कमरा दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, आप बता दीजिए। जब तक मैं वो बताती हूँ तब तक कमेंट कर दीजिए फटाफट, फिर सोचूंगी। तो ये जो कमरा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, और आप सबका घमू राजस्थानी चैनल पर सुस्वागत है। स्वागत करते हैं हम और तेजस दोनों ही। और आप लोगों के कमेंट थे कि आप हमें अपना घर दिखाइएगा, पूरा घर मतलब कंप्लीट दिखाइएगा, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से कभी कहीं सफाई हो रही है, कभी कहीं हो रहा है, एक एक पार्ट दिखाई दे रहा है। तो आज आपको दिखाएंगे हमारा घर, है ना। घर दिखाएंगे और घर के साथ साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि हमारी जो फैमिली है, इसके दादा की जो फैमिली है, उनमें कुल कितने घर है और उन घर में क्या लफड़े हैं और क्या उन घरों के बीच खींचातान चल रही हैं। जितने ज़्यादा घर उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, उतने ज़्यादा मतलब वो बड़े वाले प्रोग्राम। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आपको घर को पूरा दिखाते हैं और दिखाते दिखाते आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन घरों में हो क्या रहा है और घर है कितने और ज़्यादा घरों की क्या प्रॉब्लम होती है और एक घर में लोग कैसे शांति से रह सकते हैं। ये सारे जो हैं सतरंगे रंग ढंग यहाँ हमारे यहाँ ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए आपको बोर नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं किया ना वो कर दीजिए सब्सक्राइब। चले कहाँ घर दिखाते हैं। तो ये है अपना घर का बाहर का घर और अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं। बच्चों की साइकिल का कॉर्नर और ये है बाहर का कमरा जो आपको उधर से दिखाएंगे। एक गेट यहाँ पे है, एक उधर अंदर है। ये कूलर हमेशा यहीं रहता है। ये खिड़की है दो। ये हमारा बच्चा है। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जाती है। पहले पूरा घर दिखा के आ जाते हैं, फिर आपको ऊपर लेके जाएंगे। आप हमें रास्ता देंगे? मैं ही रास्ता दूंगा, पर मुंह बंद करके वरना कीड़े मेरे मुंह में घुस जाए। इतने छोटे छोटे कीड़े। ये हमारा हॉल है और ये मम्मा का रूम है और इसके अंदर दीदी सो रही है। और इधर ये क्या, ये कौन सा कमरा है? ये गुडाल है। ये गुडाल है। चलो हम दिखाते हैं। अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट में ये परिंदा। ओके, परिंदे के पीछे रसोई जो कि अपने सीढ़ियों के पास खिड़की है इसकी। ये अंदर घुसते ही मैंने रख रखा है फ्रिज। इधर है ये अलमारी जिसमें 4-5 स्लैब है और सारे डब्बे अंदर आ जाते हैं, तो ज़्यादा जो है तेल वेल में होते नहीं है। इस बार दीपावली की सफाई करी थी तो डब्बों की सफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसानी से हो गई थी। और यहाँ से बस बर्तन धोने पड़े हैं, बाकी सब अच्छा है। क्योंकि अभी मैं अंदर काम ही कर रही थी, फिर सोचा अंधेरा हो जाएगा तो पहले मैं जो है घर का व्लॉग ले लेती हूँ, आपको घर दिखा देती हूँ। आपने इतनी रिक्वेस्ट की तो घर तो दिखा ही देते हैं। अब ये है फर्स्ट रूम और ये पर्दे जो कि मैंने एक जोड़ी लाए, बाकी वाला लाऊंगी जरूर, थोड़ा बजट आ जाए ना फिर लाऊंगी। बहुत सुंदर है? हाँ, मेरा रूम में गुडाल पापा का, ये दीदी का, वो मम्मा का है। और तेरा हॉल है? हाँ। पूरे दिन ये गाड़ी चलाता रहता हॉल में। चलो, तो ये है दीदी का रूम। तेजस कह रहा था ना मेरा ध्यान में बताओ पूरा घर। तू बताएगा घर। तो ये है दिव्या का रूम, ऐसे कह सकते हैं, पता नहीं तेजस ने बोला है। ये है ऊपर वो बिस्तरों की है अलमारियाँ ऊपर, और ये वाली अलमारी है एक, और वो है 2 पार्ट की है उसके, जिसमें एक में मेरे कपड़े, एक में बच्चों के कपड़े, बीच में टीवी का ड्रॉ, ऊपर ये 2 ड्रॉर है जिसमें इसमें दिव्या की वो ड्रेसें पड़ी है, लहंगा वाली जो नई है वो, इसमें कुछ डेकोरेशन का सामान रखती हूँ मैं। बाकी ये ड्रॉर है जिसमें कि ये बच्चों का, ये मेरा है, और ये 2 ऐसे फ्री पड़े हैं। और ये है बेड और इधर है बच्चों का डिपार्टमेंट। बच्चों ये है किताबों का, जो अब किताबें ज़्यादा बाहर रहती नहीं है तो थैले फंसाए हुए पड़े हैं। ये टेबल भी दिव्या ने कब्जा कर रखा है। इसके पीछे ये वाली भी दिव्या ने कब्जा कर रखा है, रसोई में से ले आई थी सेल्फ। मैंने ये भी निकाल दिया। और यहाँ से फिर ये पीछे का दरवाज़ा है जो कि सीधा बाथरूम में जाता है। तो चलो बता देते हैं। फिर ये इस कमरे से भी इस कमरे में आते हैं तो आपको इधर से बता देते हैं। ये 2 तनी बांधी हुई है जिस पे अंडरगारमेंट सुखा देते हैं। सुबह सुबह भाग दौड़ में यहीं सुखाए जाते हैं, उधर नहीं जाया जाता।
कपड़े मैंने धोए हुए हैं, अभी सुखाने हैं। खुला इसलिए छोड़ा है ताकि भूलूं नहीं। और ये है हमारा बाथरूम, जिसमें कि पीछे एक एंगल है, यहाँ पर एक ऐसी रोड है और इसके अलावा दोनों बाथरूम टॉयलेट बने हुए हैं। इधर ये गीज़र के लिए जगह है लेकिन गीज़र नहीं लगाया हुआ है, इस तरह का है। इस तरह के नल लगाए हुए हैं। ये ऊपर शावर है, ये सोप डिश है, क्या कहते हैं, सोप स्टैंड है, ये ब्रश स्टैंड है। यहाँ पर ये 3 सेल्फ जो कि मैं ऑनलाइन लाई थी, शायद मैं अमेजोन से लाई थी। जहाँ पर ये तो है डव एंड फैमिली और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है और ये मेरे ब्रश और मैं अलग रखती हूँ। यहाँ पर गमू प्रोडक्ट एंड फैमिली हो सकता था लेकिन मैं अंदर रखती हूँ, यहाँ नहीं रखती हूँ। चलिए, ये हो गया अपना बाथरूम। और यहाँ पर एक सामने है मिरर और ये है वॉश बेसिन। फिर यहाँ से इस रूम में जाओ या फिर उधर से आओ। चलो इधर से ले चलती हूँ आपको। ये वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं से और यहाँ से ले चलते हैं। ये दिव्या सो रही है। क्या हुआ दिव्या? इसके आज थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है इसलिए सो रही है। और ये रूम है, वो टेबल है इस साइड में। ये है मेरी सिलाई का कॉर्नर और इधर से आपको दिखाती हूँ। वो ऊपर के जो है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं लेकिन ऊपर बहुत है, फिर मेरे है ना आलस रहता है ऊपर से सामान लेने के लिए, इसलिए मैं ऊपर सामान नहीं रखती। इसमें मैं कम ही रखती हूँ, जो कभी काम में नहीं आता ना वो वाला सामान। तो इस बेड पे अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आ गई तो दिव्या सोती है। नीचे वाली वो जो छोटी खटिया है उस पर तेज सोता है और मैं तो यहाँ नीचे ही पड़ी रहती हूँ। ठीक है, ये है मेरा वाला कमरा। फिर हो गया ये हॉल, जहाँ पर इस कोने में बिस्तर रख रखे हैं और कोई जगह घर में नहीं मिली, उस कमरे में भी नहीं रख सकते। और ये पूरा आपको हॉल दिखा देती हूँ। इधर रसोई, वो मेन गेट, वो सूरैक, वो सामने गेस्ट रूम, वो उधर जो है मेरा वाला कपड़ों वाला रूम, वो दिखा देती हूँ। और फिर ये कमरा दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, आप बता दीजिए। जब तक मैं वो बताती हूँ तब तक कमेंट कर दीजिए फटाफट, फिर सोचूंगी। तो ये जो कमरा है इसके आगे, मतलब ये बाथरूम था तो इसलिए इसके आगे एक वॉश बेसिन और ये वाला मिरर है और ये मैं हूँ और ये मेरा रूम है। ये दीपावली से पहले यहाँ सेट किया था, जो अभी तक मेंटेन है, अभी तक ठीक ठाक है। और यहाँ किसी ने कहा था आप ऐसी वाली थैलियाँ ले आओ जिसमें आपके कपड़े आप रख दो, तो ऐसी मेरे पास 3-4 पड़ी है, जिसमें 1-2 में तो दिव्या के कपड़े रखे हुए और 1-2 यूज़ की हुई है, नहीं तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये तो हो गया अपना। तो दोस्तों आप सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि इस फैमिली में पैसे, घर, ज़मीन, नौकरियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर भूख नहीं मिटे ना तो इतना सब कुछ होते हुए भी उसमें चैन से नहीं रह सकते। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहला तो ये घर है जिसमें कि कुछ हिस्सा प्लॉट लिया था तब ससुर जी ने दिया था, बाकी मकान मैंने खुद ही बनाया पूरा का पूरा। और बाकी रह जाता है बायतू पे, जो कि 2 मंजिला पूरा मकान बना हुआ है। और फिर है घर में, खेत में जो मकान घर बना हुआ है वो भी नीचे से कंप्लीट है और ऊपर वाला भी काफ़ी बना हुआ है। तो आपको बता दें कि कुछ साल पहले, 7-8 साल या 9 साल हो गए होंगे, तब जो है अलग होने का, बंटवारे का एक प्रोग्राम किया था कि अब ऐसा करते हैं भाइयों भाइयों में बंटवारा कर देते हैं। तो उस टाइम मैं भी बाड़मेर थी, तब हम क्वार्टर में रहते थे, तो मुझे बोला कि तुम भी चलो साथ में और बंटवारा करते हैं, नहीं तो फिर बाद में कहोगी मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो मैंने कहा जो ले वो दे देना, पहले अपने छोटे भाई को बोल देना जो उसको चाहिए उसको वो दे देना और फिर जो बचे वो मुझे दे देना, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। एक बायतू पर मकान है, एक घर पर मकान है, उनमें से एक हमें मिलना था, एक छोटे भाई को मिलना था। और मैं चाहती थी कि मुझे बायतू वाला नहीं मिले, जो बायतू गांव में है वो नहीं मिले, क्योंकि अगर वो मिलेगा तो वो उस घर में जाकर वहाँ रहना पड़ेगा और अपना बाड़मेर का पूरा यहाँ का सब बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहली चॉइस उसको बोल देते हैं, वो जो लेगा, अगर वो फिर घर वाला लेते हैं तो बायतू जाना ही होगा।
तो फिर मैं तो नहीं गई थी और वो गए थे घर पर, और देवर ने कहा मुझे बायतू वाला घर चाहिए। वो घर दिखाओ, ये सीमेंट के दाग है, कुछ लिक्विड मिलता है मार्केट में, वो ला के उतारना पड़ेगा। आप लोग बताइए, आपको पता है तो, किसी ने पहले बताया था, नाम पता है तो बताइए, वरना फिर मैं जाके दुकान पे पता करूंगी कि क्या नाम है, फिर इस लिक्विड से ही उतरेगा। तो फिर बायतू वाला मकान जो है वो देवर को दे दिया गया और बाकी सब चीज़ों सामानों का बराबर बंटवारा करके 2 पोटलियाँ बना दी गई और देवर अपना सामान लेके बायतू रहने चले गए। लेकिन हम घर पर नहीं गए थे क्योंकि घर पर वो दोनों बुजुर्ग रह रहे हैं, तो घर की रखवाली वैसे हो रही है और हमारी जॉब वगैरह यहाँ पर थी, तो फिर हम नहीं गए। और ये क्या है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओके, उसका नक्शा है, मैप है। तो अलग होने के बाद देवर तो वैसे ही जॉब पे जाते थे, तो घर पर देवरानी और बच्चे होते थे, ज़्यादातर कमरे खाली रहते थे, तो ससुर जी उसको जो है किराए पे दे देते थे। लेकिन किराया ज़्यादा आते देखकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बाद में लड़ाइयाँ होने लग गई कि अब ये कमरा भी खाली करो, ये कमरा भी खाली करो। ऐसे करते करते अब जस्ट ऐसा हुआ है कि अब पूरा घर खाली करो, मेरा खुद का घर है, मैं खुद जो है इसको भले किराए दूँ, भले खाली रखूँ, भले मैं खुद रहूँ। तो यहाँ तक ससुर जी की बात आ गई है। यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन जब एफआईआर नहीं हुई तो कोर्ट चले गए। और जब दीपावली मनाने के लिए देवर छुट्टी लेके घर आया तो उनको सामने मिला है कोर्ट का नोटिस, जिसमें लिखा है कि ये घर का मालिक बुजुर्ग आदमी महीना भर घर पर खेती करने गया और पीछे बहू और बेटे ने घर पर कब्जा कर लिया है गैर कानूनी तरीके से। तो इन सबको देखते हुए फिर बेटे लेकर गए हैं घर पर पंच कि अगर घर वापस करना है तो फिर 2-4 लोगों के सामने ही करते हैं। और बाकी क्या है कि देवर ने भी 5-7-10 लाख रुपए इसमें लगा रखे हैं, तो उनका तो साल भर से यही कहना है कि हमारा जो खर्चा लगा वो आप दे दो, तो हम तो घर छोड़ दें, बस हमें जीने दो, जिंदा रहने दो, यही कहना चाहते हैं वो। तो जिस बुजुर्ग पिता के घर हथियाने की बात की जा रही है, उस पिता की पेंशन भी इस बेटे की सैलरी से ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर बुजुर्ग माँ बाप की सेवा की बात की जाए तो लठ के आगे तो कोई सेवा नहीं करेगा। मैं तो वैसे ही बुरी थी शुरू से ही और बुरी ही हूँ, लेकिन उनको भी घर में एक दिन भी टिकने नहीं देते हैं, तो कोई ज़बरदस्ती तो सेवा करने से रहा। लास्ट ईयर होली पर क्या हुआ था ये सारे गांव को और आधी दुनिया को पता है। देवर और देवरानी घर पर होली मनाने गए थे, लेकिन अब वो ज़िंदगी में कह रहे हैं हम कभी उस घर में नहीं घुसेंगे। तो बुज़ुर्गों की सेवा तो तभी की जाएगी जब बुज़ुर्ग सेवा करने लायक होंगे, लठ उठाने लायक होंगे, तो कभी सेवा नहीं की जाएगी। वैसे भी आज के कलयुग के बेटे हैं, कोई सतयुग के तो है नहीं जो लठ के आगे सर दे देंगे। पूरा का पूरा शॉर्ट में दिखा दिया, पूरा हाउस टूर अलग से होता है, उसमें एक एक चीज़ अलग से बताई जाती है। मैंने बस घर दिखा दिया है मोटे मोटे तौर पर, हाउस टूर ही कह सकते हैं। और आपको बता दूं इस घर में पाई मेरी खुद की लगी है। आप सोच रहे हो क्यों गिना रही है, अब लगी है तो गिनाऊंगी, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा घर है मेरा घर है, तो क्यों कहने दे भाई। आज मेरा घर कह रहे हैं, कल को कोई दबा के बैठ जाए तो प्लॉट जब लिया था तो प्लॉट में कुछ 60 to 65% ससुर जी के लगे थे, बाकी वाले मेरे लगे थे। उसके बाद जो घर पूरा बनाया ना वो मेरे लगे हैं। तो पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक पूरा तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं, इच्छा है तो कर दीजिएगा, और करा हुआ है तो टेंशन है नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा। घर में कहीं कुछ कमी है तो मंदिर वाली मुझे पता ही है, मंदिर में लगवाना है, सीढ़ियों पर रेलिंग मुझे लगवानी है, अब धीरे धीरे होगा सब। और बाकी कोई कमी है जो मुझे नहीं दिखी है तो वो बताइएगा, और कुछ चीज़ जो अच्छी लगी है वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।